नमस्कार, आपका स्वागत है अमर उजाला की विशेष मगध राज सीरीज की 6वीं और अंतिम किस्त में। मैं हूं राजकिशोर। पिछली किस्त में हमने लालू प्रसाद यादव के MY या माई समीकरण और जंगल राज की कहानी देखी थी। आज हम बात करेंगे उसी दौर से निकले उनके सबसे करीबी साथी नीतीश कुमार की, जिन्होंने लालू के साम्राज्य को ध्वस्त किया और सुशासन के मुखौटे के पीछे से बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यह नारा यूं ही नहीं गूंजा। करीब 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। सत्ता चाहे NDA की हो या महागठबंधन की, चेहरा एक ही, नीतीश कुमार। 2005 से उन्होंने बिहार की सत्ता को उंगलियों पर ही नचाया है। सुशासन बाबू से पलटी मार बनने से भी उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, क्योंकि सियासी शतरंज की बिसात पर नीतीश कुमार बादशाह की पोजीशन से नीचे आने को तैयार ही नहीं हुए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले नीतीश कुमार का औपचारिक सियासी आगाज 1985 में विधानसभा चुनाव जीतकर हुआ था। वह JP आंदोलन के दौरान लालू प्रसाद यादव जैसे समाजवादी नेताओं के साथ रहे, लेकिन लालू के बढ़ते प्रभुत्व, यादव केंद्रित राजनीति और जंगल राज की छवि ने उन्हें असहज कर दिया। कुर्सी के लिए प्रतिद्वंदिता ने टकराव बढ़ा दिया और नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और NDA के पाले में चले गए। साल 2000 बिहार की सियासत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने NDA के समर्थन से सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री की शपथ ली और वो 7 दिन की पारी भले ही सत्ता गंवा दी गई, लेकिन नीतीश को लालू के विकल्प के तौर पर स्थापित कर गई। लालू राबड़ी शासन और चारा घोटाला के आरोपों के बीच नवंबर 2005 में हुए चुनाव में जदयू और भाजपा गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। यहीं से नीतीश युग का आगाज हुआ। तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधी मैदान से नीतीश कुमार को NDA की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा घोषित किया था। भाजपा के तत्कालीन महासचिव अरुण जेटली के रणनीतिक समझ और नीतीश की दोस्ती अपने आप में एक मिसाल थी। अपराध, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से कराहते बिहार को नीतीश ने नई रोशनी दिखाई। उन्होंने अपराध पर कंट्रोल और विकास को बढ़ावा देकर देश में बिहार मॉडल की चर्चा को जन्म दे दिया और सुशासन बाबू के तौर पर उभर कर आए। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो नीतीश का मास्टर स्ट्रोक चला। जदयू और भाजपा गठबंधन ने 206 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। साइकिल योजना जैसी महिला केंद्रित राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग के बूते उन्होंने अपने लिए एक स्थायी वोट मशीन को इजाद कर लिया। उन्होंने लालू के MY समीकरण की काट के लिए गजब रणनीति चली। पहले तो उन्होंने अपनी जाति कुर्मी और कोयरी को मिलाकर लव कुश समीकरण को मजबूत किया। लालू यादव के प्रभुत्व और दबंगई से नाराज अति पिछड़ा वर्ग EBC और महादलित को अलग पहचान और आरक्षण देकर अपने पाले में किया। यह रणनीति पिछड़े के भीतर पिछड़ा साधने की थी, जिसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर ने की थी। नीतीश के जीवन में उनकी बात के पक्के होने की चर्चा थी, लेकिन सत्ता की कुर्सी ने उन्हें पूरी तरह अवसरवादी बना दिया। 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया तो नीतीश की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार गई। उन्होंने मिट्टी में मिल जाने की बात कहकर 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद शुरू हुआ उनका बहुचर्चित पलटी मार दौर। 2015 उन्होंने राजद कांग्रेस से गठजोड़ कर मुख्यमंत्री की शपथ ली। 2017 सिर्फ 2 साल बाद पलटी मारी और भाजपा के साथ मिलकर CM बन गए। अगस्त 2022 उन्होंने फिर पलटी मारी और भाजपा से अलग होकर राजद महागठबंधन के साथ CM बने।
जनवरी 2024 वह INDIA से अलग हुए और एक बार फिर पलटी मारकर राजग के साथ आ गए और 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। विरोधी उन्हें पलटू राम कहें या उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाएं, लेकिन नीतीश कुमार की यह 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की कहानी उनकी सियासी गहराई को तो दर्शाती ही है। अचेत नहीं सचेत, नीतीश ही अभी भी वह मंत्र हैं जिससे बिहार की सत्ता की नब्ज को वो समझते रहे। वैसे अभी तक नीतीश हमेशा भाजपा के साथ बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहे। भाजपा से ज़्यादा सीटें जदयू लड़ती रही है, इस दफ़ा सीटें बराबर है। इतना ही नहीं, चेहरा भले ही नीतीश हो, लेकिन चुनाव अब पूरी तरीके से भाजपा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। मतलब वो लड़ भी रही है और लड़ा भी रही है। अब अगर हम निष्कर्ष पर जाएं तो ये कह सकते हैं कि जाति की कालिमा में बिहार में नीतीश ने सुशासन की ऐसी चमक दिखाई जिसका उनको फायदा मिलता रहा। अब चाहे वह दहेज विरोधी कदम हो या फ्री बीज यानी मुफ्तखोरी की राजनीति का विरोध, नीतीश कुमार ने हमेशा एक सिद्धांतवादी नेता की छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति में उनकी सबसे बड़ी पहचान ये बनी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जातीय प्रभुत्व को सुशासन और विकास के नाम पर चुनौती दी, लेकिन सत्ता बनाए रखने के लिए अंततः जातीय और अवसरवादी गठबंधनों को ही सर्वोपरि रखा। बिहार की राजनीति का सफर भूमिहार बनाम छत्री से शुरू होकर अगड़ा बनाम पिछड़ा के महासमर से गुजरते हुए आज EBC बनाम माय लव कुश की सूक्ष्म गोलबंदियों तक आ पहुंचा है। इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे मजबूत पड़ाव पर नीतीश कुमार खड़े नजर आते हैं, जो साबित करते हैं कि बिहार में राजनीति की नब्ज आज भी जाती ही है, जिसे सुशासन के मुखौटे के पीछे से ही साधा जा सकता है। 2025 के चुनाव नतीजे बिहार की आगे की दशा दिशा को निर्धारित करने वाले होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है, क्या लालू नीतीश राज के बाद कोई नया अध्याय इन चुनाव में लिखा जाएगा? तो देखते रहिए अमर उजाला। और मगध राज श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझको दीजिए आज्ञा। नमस्कार।